Good morning students. The first topic of today's class is chemical symbols. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में जब इसको रिप्रेजेंट करते थे किसी भी एलिमेंट्स को, तो वहाँ पे हम पिक्चर सिंबल्स का यूज़ करते थे। जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट थे जो सारे एलिमेंट्स को एक पिक्चर सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना हुआ तो ऑक्सीजन के लिए एक सिंबल बना दिया गया था, दैट इज़ एक सर्किल। अब एक सर्किल जहाँ पे दिख जाए उसका मतलब होता था ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल के अंदर एक डॉट बना देते थे, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन को अगर शो करना होता था तो सर्किल बना के ये बीच में पाई। और इसी तरीके से और भी अदर एलिमेंट्स हैं जिनके थोड़े कॉम्प्लेक्स सिंबल्स हो जाते थे, जैसे बेरियम। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बना के इसमें ऐसे 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 करके लाइन खींचना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं ये ठीक है, इससे तो ये आसान हो जाता था। इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है कि ये पिक्चर बना दे तो पता चल जाता है ये दिस कि ये क्या है, बेरियम है। नाइट्रोजन लिखने से अच्छा है ऐसे बना दे, लेकिन फिर भी ये जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, ठीक है। कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि इसको बनाना इजी नहीं था और लर्न करना भी इजी नहीं था। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, जैसे जैसे एलिमेंट्स को हाँ डिस्कवरी होते गई, वैसे वैसे ये सिंबल्स को याद रखना ज़्यादा कठिन काम हो गया। फिर क्या आता है, एब्रीविएशंस यूज़ में आते हैं। एब्रीविएशंस जो है वो उनके नाम से ही ले लेते थे। जैसे आज की डेट में अगर ऑक्सीजन को शो करना होता है तो हम ऑक्सीजन का पहला लेटर लेते हैं O, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब O से रिप्रेजेंट हो गया। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर दिया। नाइट्रोजन है तो N से रिप्रेजेंट कर दिया। बेरियम है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तो Ba से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिसके एक जैसे नाम नहीं है, जैसे ये देखिए ये बेरियम है, ये बोरोन है, ठीक है। बोरोन का रिप्रेजेंट करने के लिए हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेरियम है, ये भी B से ही स्टार्ट होता है। तो अगर B से इसका भी नाम रख दें, इसका भी केमिकल सिंबल बना दें तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए अगर सेम नाम के हैं तो इसके बाद वाला भी एक लेटर ले लेते हैं, BA। तो इसलिए ये इस तरीके से अरेंज किया जाता है। अगर सेम नाम वाले, सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स हैं तो उनमें कुछ इस तरीके से फेरबदल करके उनका केमिकल सिंबल रख दिया जाता है। नेक्स्ट, कुछ रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट के केमिकल सिंबल को। सो द फर्स्ट रूल इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 अल्फ़ाबेट। कोई भी केमिकल सिंबल होगा वो अपने अंदर क्या करेगा, 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स को कैरी करेगा। जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम HE, ठीक है। तो एक लेटर होगा, या फिर जैसे ये बेरियम का हम लोग देखे थे 2 लेटर हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। अब कुछ एलिमेंट्स जैसे हैं हाइड्रोजन था, उसका फर्स्ट लेटर H ले लिए थे, ठीक है। ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O ले लिए थे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका पहला लेटर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी लेटर से नाम शुरू हो रहा है अगर किसी दूसरे एलिमेंट का, तो उसके लिए हम उसके बाद वाला भी लेटर को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे था ना, बोरोन का B था लेकिन था BA ले रहे थे, तो किसका नाम है क्या, बेरियम। इसका नाम बोरोन, तो दोनों B से है तो इसके लिए तो सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया सेम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको कि लैटिन नेम से सिंबल को लिया गया, जिनके सिंबल को लैटिन नेम से उनके लिया गया है। फॉर एग्जांपल आयरन। अब आयरन का सिंबल होना चाहिए I या फिर IR होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, Fe है। अब ये कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आयरन का लैटिन नेम जो है वो है फेरम, ठीक है। तो यहाँ से इसका F और E को लेके सिंबल बना दिया गया है। क्लियर। सेम उसी तरीके से कॉपर का तो C होना चाहिए था
या फिर CO होना चाहिए था, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के हिसाब से और थर्ड पॉइंट के हिसाब से तो CO होना चाहिए था या C होना चाहिए था सिर्फ, लेकिन इसका Cu क्यों है? क्योंकि कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, तो इस यहाँ से इसका Cu ले लिया गया है, ठीक। गोल्ड को G होना चाहिए था या Go होना चाहिए था, लेकिन है क्या इसका Au, ठीक। क्यों? क्योंकि गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, तो ऑरम से Au ले लिया गया, जिससे ये बन गया इसका सिंबल, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका केमिकल सिंबल जो है वो उनके लैटिन नेम से लिया गया है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली पहला वाला लेटर से ही ले लिया गया है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कि पहला लेटर और उसके बाद का लेटर से ले लिया गया है, 2 लेटर। तो इस तरीके से केमिकल सिंबल्स को डिसाइड करते हैं। अब ये जो आपके बुक में कुछ एलिमेंट्स और उसके केमिकल सिंबल्स दिए हुए हैं, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, इनको आप लोग लर्न कर लेंगे। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, बोरॉन को B से, ऑक्सीजन O से, सल्फ़र S से, आयोडीन I से। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सारा का सारा पहला लेटर ही ले लिया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कि पहला लेटर और दूसरा लेटर लिया है, जैसे एल्यूमिनियम का A और L ले लिया है, आर्गन का A और R, कैल्शियम का C और A, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम का M और G। यहाँ पे देखिए M और A नहीं लिया है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनको कि बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है। जिंक को Zn से, क्लोरीन को Cl से, देखिए जिंक है ना तो Zn से ले लिया है, क्लोरीन को Cl से ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का K है, क्योंकि इसका कुछ लैटिन नाम होगा K से, इसके वजह से इसका K से ले लिया है। कॉपर का Cu, अभी देखें हम लोगों ने कॉपर का क्या होता है लैटिन नाम, जिसका Cu से स्टार्ट होता है, क्यूप्रम, इसलिए। मरकरी को भी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को Ag से, गोल्ड Au से, सोडियम Na से, ठीक है। सोडियम का S है O है, लेकिन यहाँ N और A है, क्योंकि इसका लैटिन नाम Na से स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए ऐसा ले लिया। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स जिसको आप लोग लर्न करेंगे, और इसके साथ ही आप लोग बाज़ार से एक पीरियोडिक टेबल ख़रीद के लाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वो चार्ट के फॉर्म में आता है, जैसे कि मैप वगैरह होता है ना, उसके फॉर्म में आता है। वो ख़रीद के लेके आइए और अपने घर में उसको टांग दीजिए। टांगने के बाद उसमें देखिए कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या क्या है, ठीक है। धीरे धीरे उसको देख के लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी। व्हाट इज़ एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा कुछ एटम्स के ग्रुप में पाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ये सिंगल एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के? 2 एटम हो गया, ठीक है। तो एटॉमिसिटी इसकी क्या होगी? 2, क्योंकि इसमें कितने एटम्स हैं? देखिए द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, किसका? ऑक्सीजन का, और ये एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, ये एक सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये जब भी मिलेगा तो ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा, जिसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन है H2, तो ये कितने कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसका एटॉमिसिटी हो गया 2। सिमिलरली अगर बात करें P4 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये कितने एटम्स ऑफ फॉस्फोरस से मिलकर बना है? 4। इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 4। कहने का मतलब है कि ये सिंगल फॉस्फोरस का एटम हमें नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में, जब भी मिलेगा तो ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। ये 4 फॉस्फोरस के एटम्स का ग्रुप होगा, ठीक है, और वही मिलेगा हमें, एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, इस तरीके के फॉर्म में। तो एटॉमिसिटी समझ में आ गया कि जितने भी नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, ये क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। अब एटॉमिसिटी के बेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, दूसरा डायटॉमिक एलिमेंट्स और थर्ड है पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स।
अब मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कि सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर एक ही एटम होता है और ये इस तरीके से एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। डायटॉमिक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल O2, N2, Cl2, मतलब क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जब भी पाए जाएंगे तब ये O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, सिंगल O नहीं पाया जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल H हीलियम एटम एक पाया जा रहा है, ये नियॉन एटम पाया जा रहा है, आर्गन एटम पाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, अगर सिंगल एटम है, एक ही एटम, तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ये 2 अगर एटम्स हैं तो उनको बोलेंगे डाई। डाई मतलब ही होता है 2, मोनो मतलब ही होता है 1। अच्छा, यहाँ आते हैं पॉली। पॉली मतलब होता है 2 से ज़्यादा। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे O3 जिसको बोलते हैं ओजोन, P4 इसको बोलते हैं फॉस्फोरस। ठीक है। सल्फ़र S8, ये जब भी मिलेगा किस तरीके से है, S8 के फॉर्म में, ये P4 के फॉर्म में, ये किस है O3 के फॉर्म में। ठीक है। ओजोन का एक और मॉलिक्यूल होगा तो वो O3 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक। ये क्या है, 2 से ज़्यादा इसमें एटम्स है, 3 एटम्स हो गए इसमें कितने 4 एटम्स हैं, इसमें 8 एटम्स हैं। 2 से अगर ज़्यादा एटम्स हो गया तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। सिर्फ 2 होगा तो डायटॉमिक एलिमेंट्स, सिंगल एटम होगा तो वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। इस तरीके से ये कैटेगराइज होते हैं।